इमरान कैच कैच कैच। रुको, घड़ी दो वापस। इमरान इमरान आई एम सॉरी मीरा। चुप करो और भागो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बाद में बात करेंगे। मीरा मुझे माफ कर दो। ठीक है। तुम जो भी कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मीरा, मीरा, कुछ तो बोलो मीरा। क्या तुम एयरपोर्ट पे हो? रेहान, इमरान आ रहा है। उठो भागो। अब कहाँ जाओगे बच के तुम लोग मुझसे? अब हमें कौन बचाएगा इमरान? डरो नहीं तुम लोग। इमरान, घड़ी दो मुझे। इमरान दे दो ना जल्दी से घड़ी। और पैसे भी दे देते हैं ना। ये घड़ी तुम्हारे पास कौन लेकर आया? तुम सिर्फ वो करो जितना तुम्हें कहा है। घड़ी दो जल्दी से हमें। दे दो ना उसे। इमरान। हाँ, अल्लाह पुलिस आ गई। क्या? चलो भागो यहाँ से जल्दी। इमरान प्लीज मत जाओ उसके पीछे। अगर तुम मुझे जरा सा भी चाहते हो तो नहीं जाओ उसके बहुत पीछे। चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन अभी छोड़ दो। यार इमरान प्लीज यार। कैसी हो? ठीक हूँ लेकिन इमरान गया है उन लोगों के पीछे। पकड़ो उसे। उस तरफ गए। जल्दी। रुको। इधर आओ मेरे सामने। कौन लाया घड़ी तुम्हारे पास? कौन लेकर आया? नहीं मालूम। हटो पीछे। बोलो, अब मुझे बताओ कि उस आदमी का चेहरा कैसा था? मुझे नहीं मालूम। झूठ नहीं बोलो मुझसे। जल्दी बताओ मुझे। लंबे कद का आदमी था और उसकी आंखें रंगीन थी। क्या ये था? हाँ यही था, हाँ यही था। पहुंच गए। तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? यार जब घड़ी मिल गई थी तो पीछे क्यों भागे उनके तुम? घड़ी तुम्हारे पास है? तुम्हारी घड़ी मेरे पास है, ये लो। शुक्र है कि तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। काम हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं है। तुम लोग राइट टाइम पर आ गए यार। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को किसने मशवरा दिया था इस तरह इनके पीछे अकेले आने का? अच्छा ठीक है ना, बात को बढ़ाने का क्या फायदा है? सही कह रहा है वो। शुक्र करो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिलहाल मेरा मतलब है हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो लोग कभी भी आ सकते हैं।
सही कह रहे हो, तुम लोग जाओ यहाँ से। मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग ऑर्गन के साथ निकल जाओ। क्या काम है, कहाँ जा रहे हो? मैक प्लीज। ही इज राइट, बताओ हमें यार। चलना चाहिए। बस ठीक है। हेलो, साइड पर हूँ। क्या तुम ऊपर हो? क्या हुआ, आखिर मसला क्या है? किस फ्लोर पे हो तुम? 6th पे। वहीं रुको तुम, मैं आ रहा हूँ। आखिर बात क्या है? मैंने हर जगह हमेशा तुम्हारी इज्जत बनाई। मेरी बात सुनो पहले। क्या सुनो? बताओ, क्या बात सुनो तुम्हारी? मैं कुछ है तुम्हारे पास? क्यों किया ये सब कुछ? ऐसा नहीं है, बकवास बंद करो। तुमने मुझे फिर से शर्मिंदा कर दिया। मैं मजबूर था। तुमने मेरा सर नीचा कर दिया, गर्दन झुका दी, मेरी सब बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मजबूर था मैं। झूठ नहीं बोलो मुझसे। दूसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास। हमेशा दूसरा ऑप्शन होता है। खामोश। नहीं था, नहीं था, नहीं था, नहीं था। मुझे अपने किए पे शर्मिंदगी नहीं है, दोबारा मौका मेरा फिर करूंगा। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? उस बकवास घड़ी की वजह से मैंने अपने तमाम कर्ज चुका दिए, समझे तुम? तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुम्हें तो इस दुनिया की कोई खबर ही नहीं। मुझे कहानियां नहीं सुनाओ, सच बताओ मुझे। क्यों की थी तुमने चोरी? बताओ, क्यों की चोरी तुमने? तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। बताओ आखिर वजह क्या थी? चोरी क्यों की तुमने? क्यों चोरी की तुमने? अम्मी के लिए किया है। अम्मी को लेकर ब्लैकमेल कर रहे थे वो लोग। मैं मजबूर था, अब समझ आई। खुश आमदेद जनाब, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। खुशामदीद। मैं फिर आ गई नए मसाइल के साथ। ये कैसी बात कर दी आपने? परेशानियों को बांटेंगे तो ही तो कम होंगी। और इसके सोल्यूशन के लिए स्टेप्स भी लिए जाएंगे। सलीम से बात हो गई, इस मामले को लीगली फॉलो किया जाएगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं बची ना, और ये घड़ी भी उसके मालिक तक पहुंचा दी जाएगी ना? वैसे तुम लोगों ने भी चोरों की लिस्ट में नाम लिखवा ही लिया। नहीं, जो हमारा था उसको हमने वापस लिया है। और वो भी वहां से जहां चोरी का माल बेचा जाता है। तुम लोग क्या समझ रहे हो, वो लोग तुम लोग को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते ख्याल रखना होगा। हाय अल्लाह ना करे। उन्होंने रेहान को ब्लैकमेल किया, नवीन साहिबा को किडनैप किया, तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर उन्हें और गुस्सा आ जाएगा और इन बच्चों के पीछे पड़ जाएंगे। वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ब्लैकमेल किया है, किडनैपिंग की है। नवीन, कानून भी कोई चीज है। हाँ ठीक है, लेकिन जो सलीम भाई कहेंगे वही होगा। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ?
रेहान ही था। उसने फिर से मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वो मेरा भाई है इसलिए मेरा कसूर है, क्योंकि मैं पागलों की तरह जानते बूझते उसकी गलतियों के पीछे खड़ा होता हूं। तुम्हें क्या पता था इस बारे में? मैं हमेशा उसको बेवकूफ बनाने की इजाजत देता हूं। मेरे ख्याल से तुम अपने आप को इतना ब्लेम मत करो इस चीज के लिए। तुम्हारे घर वालों की गलतियों की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। ऐसा नहीं है मीरा। सिचुएशन नॉर्मल होने पर मैं सब भूल जाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू से मेरी परेशानी यही है कि तुम्हारे सामने आने पर सब धुंधला हो जाता है। तुम साथ हो तो आंखों के सामने पर्दा आ जाता है, हर चीज इग्नोर करने लगता हूं मैं। लेकिन ये मेरी हकीकत है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा उसमें मेरी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। मैं तुम्हारे सामने अजीब सा लगता हूं, मेरी मिट्टी यहां आके कीचड़ बन जाती है। ऐसा नहीं है। अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम लोगों के साथ ये मसाइल होते? तुम्हारी जिंदगी में मेरी वजह से ऐसे लोग दाखिल हुए जिनसे तुम बात भी नहीं करती थी। जब मैंने तुम्हें छोड़ा, मैंने कहा था कि मेरा माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हें समझा रहा था, तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, चाहे कितना ही सही क्यों ना हूं मैं। लेकिन जिस जड़ से जुड़ा हूं वो सही नहीं है, खुद को अलग नहीं कर सकता उससे। मैं तो तुम्हें खुद से बचाना चाह रहा था, तुम्हारे पास आने वाली हर मुसीबत को रोकने वाला था। तुम मुझे मजीद धोखा नहीं दे सकते हो। बाबा ने सब कुछ बता दिया है मुझे कि सबके पीछे वो है। मैं जानती हूं तुमने मुझे क्यों छोड़ा था। लेकिन ये मेरी हकीकत है। इसी वजह से मैं तुमसे और भी ज्यादा नाराज हूं। तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। इतनी अच्छी एक्टिंग कर ली तुमने, एक लम्हे को भी मेरा नहीं सोचा तुमने। इतने बेहिस तो तुम कभी भी नहीं थे इमरान। इतने जालिम कैसे हो सकते हो तुम चाहते तो बता सकते थे मुझे, सच्चाई को मेरे साथ शेयर कर सकते थे, कोई रास्ता मिल जाता। जो चीज बाबा चाहते थे तुमने उसको करके दिखा दिया। लेकिन तुम्हें इस सबसे क्या हासिल हुआ? क्या ये रिश्ता इतना कमजोर था? या था और मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी खुशफहमी का शिकार हूं? ठीक है, मैं मानती हूं कि बाबा गुनाहगार है, लेकिन यार तुम ये भी तो सोचो कि तुमसे मैं कुछ और एक्सपेक्ट करती थी, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती थी। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन बहुत खामोशी से डिस्कशन हो रहा है। दिखाओ मुझे मैच जल्दी। देखा तुमने मेरी तितली? इन दोनों का एक दूसरे के इतना करीब आना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सही। अच्छा ये बताओ अब क्या होगा? इमरान की अम्मी अब हमारे साथ ही रहेंगी और वो घड़ी कल डिलीवर कर दी जाएगी। इमरान लोग कल अदालत में कंप्लेन रजिस्टर कराएंगे और बुरे लोग पकड़े जाएंगे। मुझे तो आज रात डिनर पर जाना है। कौन सा डिनर? यार वो ऑक्शन वाला डिनर है ना आज रात। हाँ, वो डिनर क्या आज था? हाँ यार, ना पूछो, आज पे बैक डे है। पहले वो घड़ी डिलीवर की जाएगी, फिर उसके बाद ये डिनर होगा। यार तितली, जहन से निकल गया था। मेरी बात सुनो मैक, तुम अपना फोन 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं करोगे, ना वहाँ जाते हुए ना वहाँ से वापसी पर। समझ गए तुम मेरी बात? और देखो, तुम अपना फोन वहाँ टेबल पे रख देना ताकि मैं भी वहाँ मौजूद रहूँ। ठीक है, अब रख रहा हूँ। मैं इमरान के पास आ गया हूँ। अब हम लड़के लड़के सिचुएशन डिस्कस करेंगे। तुम भी अब जाकर अपना काम करो माय लव। और जो मैंने कहा है वो भूलना नहीं, ओके? नहीं भूलूंगा। यहाँ से मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ।
अभी ना जाए अंदर, उसको थोड़ी देर अकेले रहने की जरूरत है। मैं तंग आ चुका, कीमत चुकाते चुकाते थक गया हूं मैं। जैसा कि आप मेरी बात सुनो, मैं आपसे कल एक बार फिर हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने पेश। मीरा, बात करना चाहोगे या किसी के साथ बैठ के खामोश रहना? मीरा, कोई बात नहीं, रो लो। हाँ, ये भी पकड़ो स्माइल। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बहुत शुक्रिया। डेनिस, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। क्या रियली? आज तुम्हारा मूड काफी अच्छा है। बता दो आखिर बात क्या है? अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शूटिंग सेशन इतना अच्छा रहा इसीलिए मूड अच्छा है। डेनिस, तुम्हें पता है आज के प्रोग्राम में इतनी कॉल्स आई कि कुछ तो हम अटेंड ही नहीं कर सके। क्या सीरियसली? हाँ। वाओ, जबरदस्त। ओके, तो हर प्रोग्राम में कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स के लिए एक मीटिंग करते हैं। डेनिस, ये बुके आपके लिए आया है। इन फूलों को तो देखो, कितने खूबसूरत हैं। किसने भेजे हैं? ये तो नहीं पता, कार्ड नहीं था साथ? बस बुके दिया है। तुम्हारी मुस्कुराहट से लगता है कि तुम्हें पता है ये किसने भेजे हैं। तुम चलो, मैं भी आई। ठीक है। हेलो। अगर आदत हो गई तो बहुत बुरा होगा। तो मैं हमेशा भेजता रहूंगा। थैंक यू सो मच। इन फूलों के लिए और टुडेज रूल को इस तरह फॉलो करने के लिए भी आपका शुक्रिया। टुडेज रूल क्या है? मुझे नहीं पता। आई मीन पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात का फैसला करने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगा, यानी डिसिप्लिन के हिसाब से आपने फूल भेजने में बिल्कुल भी देर नहीं की। इसका मतलब है मैं काफी डिसिप्लिन चल रहा हूँ, है ना? मुझे खुशी है। वो तो फिर कब वापस आ रहे हैं? सॉरी, इतनी जल्दी ये बात आपसे पूछनी नहीं चाहिए थी मुझे। कुछ भी पूछ सकती हो तुम मुझसे। ऑफिस से फ्री होकर बात करता हूँ। वापस आ गए हैं? हाँ। तो क्या ये जान सकती हूँ कि आपकी इस जल्दी वापसी की वजह मैं हूँ? अगर चाहो तो ये सब डिनर पर डिस्कस करें हम। क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। फिर मैं आपका शाम में वेट करूंगी। मशवरा दूं, हारना मत और देर बिल्कुल मत करना। बात हुई उससे?
1 घंटा बैठे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे हम। ऑफ कोर्स बात हुई। क्या कहा उसने? मैंने जो बताना था बता दिया है इमरान, बाकी तुम्हारे ऊपर है। अब दूर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। रेहान, क्या हुआ? हाँ, क्या पहचानने की कोशिश कर रहे हो मुझे? नादिर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। तो क्या मुझसे बात करने के लिए लंच ब्रेक का इंतजार कर रहे थे? वो बिजनेसमैन है, कमाल के आदमी हैं। तुम यहां से जाओ, मैं उनके पास खुद चला जाऊंगा। यहाँ देखो, उन्होंने तुम्हें बुलवाया है, शायद कोई जरूरी काम है उन्हें। बोल रहा हूं ना कि चला जाऊंगा। हद होती है, तुम भी कितने जिद्दी इंसान हो रेहान। क्या ये जरूरी है कि हर बार तुम मुझे ही फंसाओ? हाँ, अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं चल के। रेहान, कैसे हो तुम? आओ बैठो। अब मुझे ये बताओ कि जो कुछ आज हुआ उसकी वजह क्या थी? कोई वजह नहीं थी, वो हम भाइयों के बीच का मसला था। ये मसला अब तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच का नहीं रहा, क्योंकि लड़ाई यहां मेरी साइड पर हुई है। सबने देखा है यहां। मुझे पता है कि हर एक ने देखा है। मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। बेहतर यही होगा कि इससे पहले आप निकालें, मैं खुद चला जाता हूं। एक मिनट। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें फायर करने के लिए बुलाया है? और क्या बात हो सकती है? नए लोगों को निकालने के लिए पर्सनल मीटिंग नहीं करता मैं। अब वो मामला बताओ मुझे, ताकि सॉल्व कर सकें। कौन सा मामला सॉल्व होगा? वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? सारी डिटेल जानना चाहता हूं मैं सॉल्व कर लूंगा, आप फिक्र मत करें। रेहान, जिस दिन मैं हॉस्पिटल आया था मैंने कहा था मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, लेकिन अगर कोई चीज मेरी प्रेमिसेस में हो रही है उससे मेरा ताल्लुक है। याद है तुम्हें? तो फिर बात को घुमाए फिराए बगैर मुझे बताओ कि उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने तुम्हें बाहर आने दिया। आखिरकार मेरी प्यारी बीवी आ ही गई। 2 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दे। मैं कल से इतनी परेशान और शर्मिंदा हूं कि रात को सो भी नहीं सकी। लगा कि तुमसे मिलने नहीं दिया जाएगा, मुझे सजा दी जाएगी तुमसे ना मिलने की। लेकिन सुबह जब तुम्हारी कॉल आई ये तो एक्टिंग अब बंद कर दो। सुना, असली नूर बाहर आ ही गई आखिर। आसिम, मैदान खुला है यही सोचा था, जो जी में आएगा करती फिरोगी। नहीं, मैं कसम खाती हूँ नादिर की वजह से फायदा हुआ है, कोई नुकसान नहीं। इसने जो भी मशवरे दिए इनकी वजह से ये टेंडर फिर से हमने ले लिया। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तो तुम्हारी तरफ से बस एक और गलती और आसिम शकीब काया की 2% की बीवी बन जाओगी। सुन रही हो? आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। सदफ की सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया ना आपने। फारूक के लिए जो तुमने किया है जानता हूं मैं, सब जानता हूं नूर। वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर 1 साल से पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो जानती हो तो मेरी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं होगी। सुना तुमने?
अब तुम्हारी छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें दूसरे दुश्मनों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। मेरे से भीख मांगोगी तुम जिंदा रहने के लिए। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे लिए ये आखिरी चांस है। फिक्र नहीं करें आप, इसके बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी कि कोई मुझ पर उंगली उठाए। वेलकम नूर मैडम। मैडम, आपके लिए नादिर साहब की कॉल आई थी, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हरगिज नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिलना चाहती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तक वो मुझसे दूर रहे तो ही बेहतर है। मैडम, मैंने अपने तौर पर उन्हें काफी टालने की कोशिश की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मिलना जरूरी है। बार बार कॉल कर रहे हैं वो। करने दो कॉल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रूम में जा रही हूँ, ना उसका और ना ही किसी और का फोन मुझे देना, समझ गई तुम? ठीक है मैडम, मैं समझ गई। आपकी बेटी आई हुई है और आपका वेट कर रही है वो। बैरन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? स्कूल क्यों नहीं गई तुम? लास्ट क्लास कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए मैं आपके पास आ गई। तो तुम कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों नहीं रुकी? ये क्लास कंपलसरी नहीं थी। मॉम, कल रात आप परेशान थी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सुबह जब आप ऑफिस जा रही थी तब भी बहुत परेशान थी। क्या उनसे रिलेटेड कोई बात है? नहीं मेरी जान, परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम यहाँ सिर्फ मुझसे मिलने तो नहीं आई? चलो चलो चलो, बताओ क्या बात है? क्या शॉपिंग पे जाना है तुम्हें, या फिर कोई हेडलाइन डेडलाइन वगैरह है? मॉम, इस बार तो बहुत बड़ी हेडलाइन है। जो घड़ी चोरी हुई थी उसके पीछे रेहान था। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। हाँ, 100% ओरिजिनल है, ये लो। मैं जानता था। बात सुने, आपकी इस घड़ी के साथ एक पिक्चर ले लेते हैं। औरकन, तुम भी आ जाओ और ऐसे पोस्ट करो जैसे हैंड ओवर कर रहे हो। मेरे ख्याल से हमें इनका और टाइम नहीं लेना चाहिए। इसमें क्या है, हमारे हाथ में एक प्रूफ तो होना चाहिए। मतलब इस हिस्टोरिकल लम्हे की एक यादगार। देखें प्लीज, आप माइंड नहीं कीजिएगा। मैं आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि ये घड़ी मुझे लेट मिली है, जिसकी वजह से मैं सारी रात सो नहीं सका। आप अपनी जगह सही हैं। और आप अगर हमसे पूछें, I mean, हम लोग अच्छे खासे एक्साइटेड हो रहे थे आपको इस घड़ी को देने के लिए। असल में एक्सक्यूज मी, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वरना ये घड़ी आपको बहुत पहले ही मिल जाती। इट्स ओके, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अब मेरे पास है। आपके लिए एक वॉइस मैसेज है। मैसेज सुनने के लिए 1 का बटन दबाइए। मीरा, हमने ये घड़ी उसके ओनर तक पहुंचा दी, इसलिए हम बहुत खुश हैं। शुक्रिया आपका। आप इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिसके हाथ में भी जाती है वापस लेना मुश्किल हो जाता है। मुबारक हो आपको एक बार। थैंक यू सो मच। अच्छा चलते हैं। थैंक यू। अच्छा, खुदा हाफिज।
क्या मैं आ सकती हूँ? क्यों नहीं आई अम्मी? काफी अच्छा बजा रहे थे, रुक क्यों गए? बजाते रहो। ऐसे रिलैक्स कर रहा हूँ। सुजैन को कुछ सामान मंगवाना है तुमसे। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। इमरान, ऐसा चेहरा मत बनाओ प्लीज। इस दफा तो मैं भी गुनहगार हूँ, और जब तुम्हारा ऐसा चेहरा देखती हूँ तो मुझे खुद पर और भी गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं करें अम्मी, आपकी गलती नहीं है। मुझे तुम्हें और सलीम साहब को इस बारे में शुरू में ही सब कुछ बता देना चाहिए था, मगर मैंने सोचा कि ये मामला हम लोग ही हल कर लेंगे। इन बातों को लेकर आप खुद को परेशान मत करें। ये सब रेहान का कसूर है। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी वो मुसीबतों से नहीं बच पाएगा। इमरान, अपने भाई के लिए ऐसा मत कहो। ओके। उफ, फाइनली ये काम खत्म हो गया। उफ, बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ। मुबारक हो इमरान, यानी कोपैर फैमिली की तरफ से हम जिन मुश्किलात में फंसे थे अब उनमें से निकल गए हैं। यार, अब इसमें इमरान का क्या फॉल्ट है? मैंने तो उस वक्त ही कह दिया था कि घड़ी रेहान ने चोरी की है, मगर वो अपने भाई की ही साइड लिए जा रहा था। कोई भी होता वो यही करता। और उसके बाद वो मीरा को भी अपने साथ वहाँ ले गया इसकी जिंदगी खतरे में डालने के लिए। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं लेके गया था, वो अपने साथ में अपनी मर्जी से गई थी वहाँ पर, समझे? तुम भी ना हर चीज में इमरान को इन्वॉल्व कर देते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ अगर इमरान शुरू से इन्वॉल्व नहीं होता तो सोचो ऐसा कुछ होता क्या। औरकन प्लीज यार, रेहान की गलती पर तुम इमरान को ब्लेम कैसे कर सकते हो? क्यों ब्लेम नहीं करूं मैं? अगर इमरान रेहान को अंदर नहीं लाता तो वो गेट पर भी नहीं खड़ा हो सकता था। उसकी वजह से वो अंदर आया और घड़ी ले गया। उसको कैसे पता होता? यार बस अब रहने दो, कौन नहीं जानता कि वो शख्स क्या है। कौन क्या है कोई नहीं कह सकता। मैं इस वक्त पुराने हिसाब नहीं खोलना चाह रहा। तुम्हारी लिस्ट भी अच्छी खासी हैवी है, लोगों पर इल्जाम लगाना, मार पीट करना। बस खुदा के वास्ते बस करो तुम दोनों। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें करने के लिए। अगर रेहान ने कोई गलती कर भी दी है तो इसका इमरान से क्या ताल्लुक बनता है? खैरियत तो है ना? उसने जो तुम्हारे साथ किया लगता है भूल गई हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर बात को मिलाकर एक ही नजर से मत देखा करो तुम। फॉर गॉड सेक टेक अ ब्रेक। ओह, मीरा का जवाब तो इसके दिल पर लग गया। यार, औरकन ने भी तो हद कर दी है, हर वक्त इमरान के पीछे पड़ा रहता है। जिस आदमी में खुद इतनी बुराइयां हैं वो दूसरों पर कैसे इल्जाम लगा रहा है? कैसा लाल चेहरा हो गया था उसका। ओह, डिनर का टाइम होने वाला है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे क्लब तक छोड़ दो कि हाँ, कम से कम मैं होम ग्राउंड पर होऊंगा यार। ठीक है, छोड़ देती हूँ। उफ, और अगर तुम्हें काम ना हो तो किसी स्ट्रेंज लड़की के साथ मेरी जगह पर डिनर कर लो ना यार। मैं वहां पे क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा? दिस इज वेरी boring.net। किसी का वेट कर रही हो क्या? मैक। कहो रोहा, तुम्हारी आईब्रोज राइट की तरफ क्यों चढ़ गई हैं? तुम मत जाओ इस डिनर पे। ये कभी नहीं हो सकता। मैं जानबूझ के तमाशा नहीं बन सकता। कोई तमाशा नहीं बनेगा। अगर नहीं जाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। कैसे नहीं होगा पागल? क्या तुम एली को नहीं जानती? उसने पूरी टीम के साथ प्लानिंग की हुई होगी यार। मैं जानता हूँ इस डिनर की लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगी, सोशल मीडिया पर सब इसको देखेंगे और सबके सामने मैं तमाशा नहीं बनूंगा। हम डेफिनेटली नहीं जा रहे। मेरा मतलब है नहीं जा रहे हो। यार बात तो सुनो यार, फजूल बातें तो नहीं करो रोहा। क्या तुम उजैर के सामने मेरी इंसल्ट करवाना चाह रही हो? वो भी वहीं डिनर पे आ रहा है और क्या पता मजा भी आए। यार हम देखो अपनी अपनी टेबल्स भी जोड़ लेंगे और क्या पता जितना हम सोच रहे हैं उतना बोरिंग ना हो। और हाँ, शायद उन लड़कियों की दोस्ती हो जाए। ऑफ कोर्स अगर वो लड़की नकचुड़ी हुई तो फिर तो हमें पूरी शाम मुंह लटका के बैठना होगा। मगर उजैर को कुछ कहा नहीं जा सकता। वो वहां पे ब्लैक शीप का रोल प्ले कर सकता है। वो मैं हूँ। तुम उजैर हो क्या? नहीं यार, तुम्हारे साथ डिनर पे जाने वाली लड़की मैं हूँ। फेंक रही हो। ठीक है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ये नहीं चाहती थी कि लोग प्राइस ना बढ़ाएं और तुम पीछे रह जाओ। कैसे नहीं प्राइस बढ़ाते? मैंने इतना डांस जो किया था और सिंगिंग में तो मैंने उजैर को पीछे छोड़ दिया था। पूरे हॉल ने एंजॉय किया। यार अगर उजैर वो बैट जीत जाता तो तुम्हें ऑब्वियसली अफसोस होता मैक। तुमने ये इसलिए किया कि मैं हर्ट ना हूँ? हाँ, और लोगों में डोनेशन का जज्बा पैदा करने के लिए भी, ताकि लोग और बढ़ चढ़ के डोनेट करें। तुम नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं हुआ। क्यों नाराज होगा?
चलो अब जो कुछ भी हुआ तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। चलो। क्या हाल है स्टाइलिस्ट? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? वहाँ के लिए निकल गए हो या वहीं पर हो? और फ्री कब तक होगे? नहीं, अभी नहीं गया, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। गेस करो मेरे साथ डिनर पे कौन जाने वाला है? मैक। गेस करो कौन जाने वाला है? अच्छा, क्या मैं जानती हूँ उसे? हाँ, रोहा। क्या क्या रोहा तुम्हारे साथ जा रही है? हाँ ना, कितना सुपर है ना। उसने मुझे इतनी बड़ी बेइज्जती से बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। एक्चुअली उसने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हारे साथ अकेले डिनर करने का मौका वो मिस ना कर दे। नहीं यार, वो ऐसा क्यों करेगी? उसने तो सिर्फ इसलिए किया कि अगर किसी ने मेरी प्राइस ना बढ़ाई तो मेरा मजाक न बन जाए। चलो, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो। यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसने तुम्हारे साथ डिनर करने की हामी क्यों भरी। यार, मुझे भी बहुत ज्यादा हैरत हुई, लेकिन अच्छा सरप्राइज हो गया ना। यार, किसी अननोन स्ट्रेंजर के सामने बैठने से तो बहुत बेहतर है ना। और अब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ डिनर करूंगा, है ना? कितनी जबरदस्त बात। हाँ, बहुत जबरदस्त बात है। तुम अकेले उसके साथ डिनर करोगे, एंजॉय करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डियर, तुम भी एंजॉय करो। मैं टनल में एंटर हो रहा हूँ, आवाज कट रही है। हेलो मैक। मैक, हेलो। हेलो, मैंने कहा ना आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। अब तो तुम्हें मेरी आवाज भी नहीं आएगी ना? रोहा, मैं कुछ मत कहना, मैंने बेवकूफी की है, मैं जानती हूँ। ऐसा नहीं कहो, हम डिनर पर चल रहे हैं ना। देखो, हमें नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ बहुत स्टूपिड है। बिल्कुल भी नहीं, मजा आएगा, फन नाइट होगी हमारे लिए। तुम्हें मालूम है मैं कितना बोर हो रहा था। और वैसे भी तुमने मुझे उस उज़ैर बेवकूफ के सामने जलील होने से बचाया है, इसलिए आई ओ यू। ये सिर्फ मैंने अपने दोस्त के लिए किया, ऐसा मत कहो प्लीज। आई इंसिस्ट, तुम परेशान नहीं हो बस। वैसे भी हमें क्लब जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम कहीं और भी जा सकते हैं, ठीक है ना? चलो चलते हैं। लैला, कहाँ हो तुम? लड़की, मुझे अपना नया नंबर भी नहीं दिया तुमने। नया नंबर नहीं लिया, क्यों? जरूरत नहीं है मुझे। यानी उस दिन से तुम्हारे पास फोन भी नहीं है? ऐसा ही है। तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। इधर आओ, बात सुनो मेरी। क्या तुम इस आदमी से डर रही हो? अरे बिल्कुल नहीं। तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है मुझे। चंगेज, हमें थोड़ी देर अकेले बात करनी है। जी लैला मैडम, अगर कुछ और नहीं लेना तो मैं काउंटर पे जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या चक्कर है? एक्चुअली मुझे तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है इमरान। घुमाओ नहीं, बताओ मुझे लैला। मैंने शादी कर ली है। क्या? लेकिन किससे? नादिर बाकर ओलू से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या किया तुमने लैला? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए शादी कर ली मैंने उससे। झूठ नहीं बोलो, उस आदमी ने जरूर तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा। अरे नहीं यार इमरान, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लैला, तुमने शादी क्यों की उससे? पागल तो नहीं होगी तुम? मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे। देखो, जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम झूठ बोल रही हो लैला। कुछ दिन पहले ही तो तुमने नादिर के खिलाफ डॉक्यूमेंट भिजवाए थे। क्या कह रहे हो? कौन सा डॉक्यूमेंट? वो डॉक्यूमेंट जो तुमने मीरा को दिए थे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने मीरा को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। लैला, यार इमरान, हाथ छोड़ो मेरा। लैला, क्या हुआ है? तुम्हें बताना होगा मुझे। छोड़ो ये मुझे। क्या कर रहे हो तुम? बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूं, समझ गए? देखो, बेहतर होगा यहां से चले जाओ तुम। तुम चाहे जो कुछ भी करो, मैं बेवकूफ नहीं बना। ठीक है, नहीं बने हो तो ना बनो।
मैंने क्या दिया है मीरा को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम लोगों को और कोई काम काज नहीं है क्या? मेरे खिलाफ बैठकर उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। हुआ क्या है यार, तुम मेरी माँ हो या मेरे बाप जो मुझसे हिसाब किताब लेते रहते हो? मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, अब प्लीज मेरी जान छोड़ दो। और एक बात, आज के बाद मुझसे दूर रहना, ठीक है? ये मजाक नहीं है। इसे गौर से देखो। मैं कितनी आराम से लोगों की जान ले लेता हूं और मेरी पलक भी नहीं झपकती। जो कुछ मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम्हें करना होगा लैला, समझ गई? मेरी तरफ देखो, देखो मुझे। अगर तुमने बात नहीं मानी तो तुम्हारी मां के सामने टॉर्चर कर करके जान से मार डालूंगा तुम्हें, समझ गई? क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे अच्छा सुनाया इमरान को, नादिर साहब खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक है एली, मैं देखती हूँ क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा सुनो, कोई कॉल कर रहा है, फिर बात करती हूँ तुमसे। अपना ख्याल रखना, ओके? अल्लाह हाफिज। एज यूजुअल एली बेचैन हो रही है। उसको भी तो हर चीज की जलन होती है। जरूर इस दफा मैक होगा। थैंक यू सो मच। शाम को क्या कर रही हो? सदफ के साथ जा रही हूँ। अच्छा, क्या मैं भी आऊं? तो कहाँ लेके जाना है तुम लोगों को? जी नहीं, इट्स अ गर्ल्स नाइट आउट, सो सॉरी। एली नहीं है तो क्या सदफ अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई है? हाँ मीरा, बाय बाय। हाँ हेलो। फोन उठाओ यार, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? मुझे बात करनी है। डैड के घर पे हो? देखो, अगर तुम आज के हवाले से बात करना चाह रहे हो तो पहले तुम मेरी बात सुनोगी? लैला कह रही है मैंने मीरा को डॉक्यूमेंट नहीं दिए। क्या? वो इस बात से साफ मुकर गई है। वो झूठ बोल रही है भाई, वरना सोचे ना वो एनवेलप मेरे पास कैसे आता। आप खुद सोचे, उसने मुझे दिया था गाड़ी रोककर, मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। उसने कहा कि बस जल्दी से अंकल को दे दो ये। हाँ ठीक है, लेकिन इस वक्त वो झूठ बोल रही है। लेकिन लैला झूठ बोल क्यों रही है? मेरे ख्याल से वो आदमी उसके साथ मिला हुआ था, इसलिए डर गई होगी। हकीकत सामने ना आ जाए इसलिए पीछे हट गई है। वो शुरू से हमारा साथ दे रही है, इसलिए उसका मुकर जाना लॉजिकल नहीं है। लेकिन फिर भी परेशानी तो हो रही होगी ना उसे। एंड जिसकी कल तक स्पाइंग करी थी आज वो उसका हस्बैंड है। वैसे बात तो तुम सही कर रहे हो मैक। इसके पीछे जरूर कोई और बात है। तुमने डैड से बात की? हाँ की थी, उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वो मीटिंग में है, बाद में कॉल कर लेंगे। ठीक है, जब उनसे बात हो जाए तो मुझे बता देना। चलो मैं चलती हूँ। ओहो,
दोस्तों, आप लोग नॉर्मली शावर के बाद ड्राई होकर क्या करते हैं? रूम से निकाल रहे हो? मैं लेट हो चुका हूँ यार, और अभी मुझे रेडी भी होना है इमरान। अच्छा, ये रोहा वाली स्टोरी क्या है यार? तुम्हें एली के साथ शेयर करना चाहिए था ना। पता है इस वक्त कितने गुस्से में है वो। क्यों? ये स्टुपिडिटी क्यों है? भाई, जिसके पास एली जैसी लड़की हो उसका किसी के साथ डिनर करना बनता है क्या? बताओ मुझे। उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। मिस्टर, हम यहाँ इंटेंशन की नहीं बल्कि एक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे ये भी है, ठीक है। औरों को मैक के लिए मौका देना चाहिए था। ये देखना चाहिए था कि इसका ओपन ऑक्शन में क्या होगा। तो क्या मैं उस उज़ैर के सामने मिजरेबल बन के जलील हो जाता? कम से कम हमारे साथ शेयर कर सकते थे। छुपाने का नुकसान ही हुआ तुम्हें मैक। अगर बताते तो हम हेल्प करते तुम्हारी। अगर हमें मालूम होता तो हम भी इंजॉय करते ना। है ना? खैर, उस वक्त तो हम ये सब करने की सिचुएशन में नहीं थे। उससे क्या होता है, हम लोग बाद में प्लान कर लेते। मेरा तमाशा बनाते तुम लोग। अरे नहीं यार, लेकिन फिर भी तुम लोग डिनर पर आते और हम तुम लोगों को वेलकम कर रहे होते। क्या अभी भी ऐसा नहीं हो रहा? तुम सबको खाना सर्व करते। ओए, कितना जबरदस्त होता। हाँ, बस टॉपिक मिल गया है, उड़ाते रहो मजाक मेरा। चलो ना मैक, अब थोड़ा बहुत हक तो हमारा भी बनता है ना तुम्हारा मजाक उड़ाने का। आल्तन को स्टाइल। चलो मैं जा रही हूँ। चलें, अब आप भी जरा जहमत कीजिए। बच्चों, सलीम की कॉल है। ओके, आ गया। हेलो सदफ, मुझे डिनर के लिए कोई अच्छी सी जगह तो बताओ जरा। क्या भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली डेनिस के साथ जाना था। अच्छा, तो ये बात है। तो क्या प्लान है तुम्हारा? सिर्फ डिनर ही है ना? हाँ, लेकिन कोई आम सी जगह नहीं होनी चाहिए। यानी रोमांटिक जगह। समझ गई, रुको सोचती हूँ। हाँ, लेकिन ख्याल रखना कि आल्तान कोई से बाहर हो ताकि हम लोग आराम से बैठ तो सकें। यानी जगह दूर हो और अच्छी भी हो। ऐसी जगह के बारे में नहीं जानती, ढूंढती हूँ। हम लोग मैं जहाँ और गए थे विवेक वहाँ जगह- चले जाएं। बच्चे कोई जगह सजेस्ट कर रहे हैं, रुको। एक रेस्टोरेंट था जहाँ मीरा मुझे लेकर गई थी। हाँ, मैं भी उसी जगह का कह रही थी। वो बहुत अच्छी जगह है, पीसफुल है और खूबसूरत भी है। सलीम, जगह मिल गई है हमें, मैसेज करती हूँ लोकेशन। ठीक है, शुक्रिया। उफ यार, ये ट्रैफिक। मुझे नहीं मिल रही यार। वहाँ का विजिटिंग कार्ड था मेरे पास, मैं ढूंढता हूँ। एक मिनट, आई थिंक मिल गई मुझे। देखो जरा। हाँ हाँ, यही था। नंबर लिखो। अच्छा हाँ, एड्रेस भी लिखा हुआ है, जरा नोट करना प्लीज। इस तरह साथ कितने अच्छे लगते हो तुम दोनों। लिख लिया क्या? हाँ, लिख रहा हूँ। सलीम की कॉल है। मैं सेंड कर रहा हूँ। हाँ सुनो सलीम, इमरान मैसेज कर रहा है तुम्हें। हाँ शुक्रिया, मगर ये तो पूछना ही भूल गया कि तुमने मुझे कॉल क्यों की थी सदफ। हाँ, कोई खास बात नहीं थी, बस यही पूछना था कि तुम घर कब आओगे। नवीन साहिबा और सुजैन ने बहुत जबरदस्त खाना बनाया था सबके लिए। ओह, जबरदस्त न्यूज है। आई होप मेरे लिए बच्चा है। इस बारे में कोई वादा नहीं कर सकती मैं, देखते हैं क्या होता है। सेंड हो गया। फोन चेक करो, मैसेज आ गया होगा। ठीक है, कह दूंगी। ओके बाय। आपके लिए मैसेज दिया है कि मेरे लिए कुछ बचा लीजिएगा। जी ठीक है, वैसे भी हमने काफी ज्यादा चीजें बनाई हैं। मीरा को भी इनवाइट करे ना। मीरा, तुम भी हमारे साथ डिनर कर लो। मैंने और सुजैन ने बहुत मजे मजे के खाने बनाए हैं। वाह, ऐसा खाना कौन छोड़ता है भला। मैं जरूर खाती आंटी, लेकिन मेरा और सदफ का बाहर जाने का प्लान है, इसलिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, हमारा प्लान है। काफी दिनों से हम लड़कियां मिलकर कहीं घूमने फिरने नहीं गई बाहर। बाहर कहाँ? तो फिर खाना खाकर ही चली जाती। बिल्कुल ताजा ताजा है, खाया जाएगा। नहीं प्लीज, आज के लिए मैं आपसे माजरत चाहूंगी, हम लोगों को असल में बाहर जाना है। आर यू श्योर कि तुम सदफ के साथ एंजॉय करना चाहती हो? बिल्कुल।
तुम्हें शक है क्या हमारी इस बात पर? देखो मैंने एंजॉय करने का कहा है, मतलब जहन को रिलैक्स करने का। कोई अजीब एंटरटेनमेंट का प्लान नहीं हमारा। वैसे अगर ऐसा भी हो तो आई हैव नो इश्यूज, मुझे बस रिलैक्स करना है। सीरियसली? बेटा इन लोग को जाकर एंजॉय करने दो, क्यों पीछे पड़ गए हो? थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग नवीन आंटी, आप डिस्टर्ब मत करना हमें। हाँ ठीक है। यार इतना सीरियस लेने का क्या मतलब है, समझ नहीं आ रहा। आखिर कोई एक नॉर्मल डिनर है, डिनर करोगे और वापस घर आओगे, इससे ज्यादा इसमें और क्या है? ओह, अरे मेरी तितली, तुम्ही ने तो कहा था कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? कूल डाउन, रिलैक्स। हाय, इस शर्ट में कितना प्यारा लग रहा है मेरा भांजा, ऑल स्वीट। जाओ शर्ट बदल लो बेटा। देखा देखा, सदफ आंटी भी यही कह रही है, जाओ जाकर चेंज करो अपना ड्रेस। अपना फोन जरा सदफ आंटी की तरफ करो। लगता है मुझे आज खामोश रहना चाहिए। मैं स्विच नहीं कर सकता क्योंकि मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ और मैं लेट भी हो रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो तुम अगर कोई अपनी कार्टून वाली टी शर्ट पहन लेते तो वो भी अच्छी लगती। देखो मेरी जान, वन एंड ओनली, प्लीज देखो ये ज्यादती है। वो कार्टून मूवीज नहीं, कॉमिक स्ट्रिप्स हैं, और ये हम इतने घंटों से क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैंने जो कहा उसे भूलना नहीं। ओके बाय मैक। हम भी तुम्हें मिस कर रहे हैं। बाय। और वहाँ से मुझे याद से अपडेट करना, ओके मैक? ठीक है, अब मैं रख रहा हूँ। बाय बाय। बाय बाय। कैसा लग रहा हूँ मैं? एलिन ने जब इतना फसाद किया है तो इसका मतलब है आफत डाल रहा हूँ। स्टाइलिश हो गया है, बहुत स्टाइलिश। वैसे याद रखो, इस बात का इंतकाम एली लेगी जरूर तुमसे। इट्स फाइन, मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ। मैक, क्या तुम जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ सूजी, बल्कि लेट हो चुका हूँ। सुजैन, आज सारा खाना हमें अकेले ही खाना होगा। और मैं भी। डिनर के बाद अगर फ्री हो तो आ जाओ, कुछ करते हैं। ओके, आज रात का प्लान तो नहीं है कोई, हो सकता है कि मैं आ जाऊं। अच्छा ठीक है, फिर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। सी यू। ओके, सी यू। चलो मैं रेडी होके आती हूँ फिर, ठीक है? ठीक है, गेट पे मिलेंगे। ये तो बता दो कि आप लोग जा कहाँ रहे हो वैसे। देखा जाएगा। ये नहीं बताया नहीं जाएगा मुझे। डेनिस, आई एम सो सॉरी यार, जब से ऑफिस से निकला हूं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया मैं। क्या करूं? सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैंने कंफर्टेबल जगह का इंतजाम किया है जहाँ टाइम का इशू नहीं है। जबरदस्त, क्योंकि इस ट्रैफिक जैम में तो वक्त पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऐसी जगह जहाँ न रिपोर्टर्स हो और जहाँ हम आराम से बैठ के बात कर सके, यानी कि मेरा घर। तुम्हें सही लग रहा तो मुझे एतराज नहीं। फाइनली। बहुत बुरी ट्रैफिक थी, चलने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। मैं बैठा बैठा थक गया। हर शाम ऐसा होता है। अनफॉर्चुनेटली। यही था ना जो तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, थैंक यू सो मच। इतनी मुश्किलों में मेरे घर आने के लिए शुक्रिया। अंदर आए ना। हमारे साथ आज एक और गेस्ट भी है, शाहाने। सलीम। सलीम वो है शाहाने। अच्छा, तो ये है शाहाने। आइए प्लीज। बहुत अच्छा घर है। लेकिन सलीम सारिस की तरह नहीं है। सलीम सेरेस, अच्छा। बैठिए ना। मैंने सोचा यही इंतजाम कर लूं, इसीलिए लाइट चीजें तैयार की हैं। जबरदस्त। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए ना। ओह, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। मैं भी पहली दफा किसी लड़की के घर आया हूं, यानी निदा के बगैर किसी से मिलने। ऐसे और वैसे भी मैं कहीं ज्यादा आता जाता नहीं था, इसलिए अजीब लग रहा है मुझे। आने का शुक्रिया। मेरा फेवरेट है। तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में?
शायद आप भूल रहे हैं कि मैं रिपोर्टर हूँ। ये मेरी भी फेवरेट म्यूजिक थीम है। कमाल कोइंसिडेंस है। पता है पूरा दिन हो गया मुझे ये सीडी ढूंढने में, क्योंकि आपको पसंद थी ना इसलिए। ये सच है कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी सलीम। तुम्हारी फेवरेट डिशेस, म्यूजिक वगैरह। आई होप तुम्हें सब अच्छा लग रहा होगा। हर चीज बहुत ही अच्छी है, शुक्रिया। होममेड है सब। डरो मत, सब होटल से मंगाया है। आई होप तुम्हारे दिल का रास्ता तुम्हारे पेट से नहीं गुजरता। यानी इम्प्रेस हो गए तुम? रुको जरा, मैं तुम्हें अभी 1 मिनट में रोल बनाना सिखाता हूँ कि ये बनता कैसे है। देखो ऐसे करोगी तो इसका जूस इसी में रह जाएगा। अब देखो, हाँ, इसको ऐसे 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 से कट करो। गुड। फिर ये डालो। मुझे पहले इस जगह के बारे में पता नहीं था। मैं यहाँ पे पहली बार इमरान के साथ आया था। समझ आ रहा है ना तुम्हें? इतना मुश्किल नहीं है बनाना। लाओ मैं ट्राई करती हूँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रह गया है। इसको इस तरह रखो। अब सब कुछ रख दिया है। अब इसको हम बंद करेंगे बहुत ध्यान से। That's it। और मैंने ये इमरान की वजह से सीखा है, वरना मेरे सारे कपड़े खराब हो जाते थे। तो ये है स्टोरी। तुम भी बिल्कुल एली जैसी हो। वो क्यों? यार, कहती है कि कपड़ों में से स्मेल आती है, बालों में बस जाती है। मैं तो ऐसे ही कर रही थी। वाकई ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो तुम लोग भी ठीक हो। ये ग्रिल पे खाना तो बॉयज कल्चर है। अब वो इतना तैयार होके आती है, इतने स्टाइलिश ड्रेसेस पहनती है, तो क्लास की जगहों पे जाना चाहती है। अब इन सब बातों में उसकी कोई गलती थोड़ी है। दरअसल लड़कियों की प्रायोरिटीज ना बहुत डिफरेंट होती हैं। अब तुम फिर शुरू हो गए मेल कल्चर और फीमेल कल्चर लेकर। चलो खाओ खाओ, ठंडा नहीं करो। मुझे ये सब अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों हम नहीं जाते ऐसी जगह। यार, क्योंकि आल्तन कोय में ये ग्रिल नहीं है। वैसे भी वहाँ अगर ऐसी ग्रिल होती तो उसका नाम ग्रिल थोड़ी होता। शायद ला ग्रिल होता, या फिर मैं ग्रिल भी हो सकता था। झूठ है क्या? बिल्कुल सही। जब तक इमरान नहीं आया था तुम्हारा बाहर किसी से इंट्रोडक्शन नहीं था और तुम अकेले अकेले रहते थे। क्योंकि उससे पहले मैं किसी को नजर नहीं आता था और लोगों से खुद तो कह नहीं सकता था कि मुझे भी दोस्त बनाओ। अगर इन बातों के बाद तुम मुझे गले लगाने वाली हो तो प्लीज प्याज मत खाना। मजाक करा था, मजाक। लिटरली तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें नोट किया जाए। अरे छोड़ो यार, तुम तो बुरा मान रही हो। मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। अभी इमरान होता ना तो एक लगा चुका होता मेरे सर पे। इमरान का बड़ा जिक्र हुआ है आज। काश उसको भी बुला लेते। कॉल करूं क्या? पता नहीं, अगर वो आना चाहे तो बुला लो। नहीं यार, छोड़ो। निकलता हूँ। इमरान के साथ तो मैं बाद में दोबारा आ जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी। देखो, तुम ये ठीक से नहीं कर रही हो। लेकिन तुमने भी तो इसी तरह बनाया था। नहीं, ऐसे नहीं, ठीक से बताता हूँ। कैसे? 1 सेकंड, ठीक है। इधर देना जरा। इसे पहली बार खा रही हो ना, मुश्किल तो होगी। देखो, अब खाओ। आराम से, आराम से, आराम से। ड्राइवर को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? मैं चलता हूँ ना आपके साथ। बहुत तेज हो तुम। क्या करें हम? कम से कम इस बहाने से बात तो हो जाती है। शाबाश। मीरा, तुम बहुत जबरदस्त लग रही हो। थैंक यू सो मच। आप भी अच्छी लग रही हैं। ओह, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।
अरे एक मिनट। अरे मैं बैठ सकती हूँ, कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके गर्ल्स, बहुत सा एंजॉय कीजिएगा। शुक्रिया। तुमने देखा इमरान कैसे देख रहा है? तुम देखना, आज रात कुछ भी करके हमारे पीछे आ जाएगा। ऐसा नहीं हो तो बेहतर है। नहीं यार, गलत एड्रेस है ये। उफ, क्या इतनी दूर फालतू में आए हैं फिर? क्या अली ने यहाँ का पता नहीं बताया था? अरे इसको क्या पता इस बारे में यार? लेकिन उन लोगों की बात हुई थी और उसने इसी जगह के बारे में बताया था। ठीक है, तो फिर वो लोग भाग क्यों गए फौरन? अब इस बारे में मैं तो नहीं जानता यार। क्या हम लोग यहाँ बैठेंगे? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? टेबल से उठाकर लाओ यहाँ पर। और क्या तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर सब बैठते हैं। अरे यार, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आ जाओ। वाकई यार। एक्सक्यूज मी, एक मिनट इधर आएंगे? एंटीक के ऑक्शन को लेके तुम्हारे जहन में कोई पिक्चर तो नहीं होगी ना? हेलो फिजा, तुम लोग पहुंच गए वहाँ? ये लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें यही जगह बताई थी? क्या क्या मतलब ये लोग वहाँ नहीं है? अच्छा रुको, मैं अभी अपने रूम के नंबर से मैक को कॉल करती हूँ। तुम पहले एक काम करो कि यहाँ सेंटर में एक मिक्स सैलेड ले आओ, स्पैगेटीज और स्पैगेटीज भी ले आओ। ज्यादा स्पाइसी ना हो। चिली सॉस के बगैर क्या मजा आएगा? मैक का फोन तो बंद जा रहा है यार। हाँ, मैं रोहा के नंबर पर कॉल करती हूँ। लिसन गाइस, मैक का फोन तो बंद जा रहा है। उसका फोन रोहा ने बंद कराया होगा। रोहा का फोन भी बंद है यार। एली सॉरी, पर हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। यार ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मेरी मैक से बात हुई है और वो वहीं से बात कर रहा था। यानी इसके पीछे कोई गेम है। गलत किया इन लोगों ने। तुम लोग क्या समझे थे? घड़ी चोरी कर लोगे, और वो भी हमारे पास से। तुमसे कोई पूछेगा नहीं यार, लेकिन हमने आपकी कोई चीज नहीं ली। बस अपनी ही चीज तो वापस ली थी हमने आप लोगों से। पता है उस घड़ी के कितने पैसे दिए थे मैंने? यार हमें 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 क्या पता था? हमें तो किसी भी चीज की कोई खबर नहीं है। हाँ, मैं किसी भी चीज की कसम खाने को तैयार हूँ यार। हाँ, हमारा किसी भी कर्ज या लेने देने से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने तो सिर्फ वो किया जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही था। घड़ी ली और उसके ओनर को वापस कर दिया, और कुछ भी नहीं किया। हमारा नुकसान कैसे पूरा होगा? ये ना समझे कि मैं मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग ये आपस में सॉल्व कर लें। यकीन कीजिए, आपने बिल्कुल गलत लोगों को पकड़ लिया है। जरा आप हमारी तरफ देखें, हमारे होलिये से आपको क्या लगता है? हाँ, क्या हम लोग आपको ऐसे लोग लगते हैं क्या? खुदा के वास्ते। क्या तुम लोग उस रेहान के दोस्त नहीं हो? नाटक क्यों कर रहे हो फिर इतना? यार, हम पे रोटी हराम हो जाए, मैं कसम खाता हूँ हमें नहीं मालूम था कि वो रेहान की हरकत है। अगर इमरान को मालूम होता कि उसने चोरी की है तो सीधा जाके उसका घर बांध पकड़ता। और हमें तो घड़ी मिलने के बाद मालूम हुआ कि उसके भाई का काम है ये सब। मुझे तुम्हारी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। घड़ी तुम लोगों ने ली है तो पैसे भी तुम ही लोग दोगे। अगर उसके पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, आप हमें जाने दें, मैं अपने डैड से जाकर डिस्कस करता हूँ। बस उसके बाद ही हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। प्लीज आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हमने तो शुरू से ही इस चीज में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया है। इन्हें तुमने बुलाया है? अपने राइट पे गाड़ी पार्क कीजिए। काइंडली राइट पे गाड़ी पार्क कीजिए। किसने फोन किया है पुलिस को? हमने फोन नहीं किया, हमारे फोन तो आपके पास है। अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझे कभी पिज्जा खाना नसीब ना हो। गन दो मुझे। गाड़ी अपनी राइट साइड पर लगाइए प्लीज। तो फिर ये लोग कैसे आ गए बगैर बुलाए? हम नहीं जानते। हम कैसे इन्फॉर्म करेंगे? इस हालत में आपके सामने बैठे हुए कब से? हम तो आपकी आंखों में आंखें डाले बैठे हैं 2 घंटे से। राइट साइड पर पार्क कीजिए। गाड़ी रोकूं भाई? अभी मत रोकना। आपको
रिकॉर्डिंग की जा रही है, गाड़ी पार्क कीजिए। पार्क करो, पार्क करो, साइड में लगाओ गाड़ी, चलो जल्दी करो। तुम लोगों ने एक लफ्ज भी बोला तो जान से मार दूंगा। क्या मसला है सर? उतरो नीचे, तुम भी। कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं होगी? तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेन है हमारे पास। लेकिन हमारा जुर्म क्या है इंस्पेक्टर साहब? जल्दी तलाशी लो। रेहान भाई, रिलैक्स, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चुप हो जाओ। गन्स भी हैं इंस्पेक्टर साहब सीट्स के नीचे, और हमें भी किडनैप करके ले जा रहे थे। बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। कंप्लेन आपने की थी क्या? जी हाँ, मेरा नाम नादिर बाकरोलू है। इन लोगों ने मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर मेरे वर्कर्स को मारा पीटा है। इसके अलावा ये बच्चे हमारे फैमिली फ्रेंड्स के बच्चे हैं और ये लोग इन्हें अगवा करके ले जा रहे थे। जी ऐसे ही है। हाँ, हमें रेस्टोरेंट से किडनैप किया था इन लोगों ने। गन्स मिली है। ले जाओ इन दोनों को। देख लूंगा तुम्हें, इसका बदला लूंगा। हाँ हाँ जरूर ले लेना, ठीक है? रेहान मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुपचाप चलो। बहुत शुक्रिया आपका। यू वेलकम। आपको तो अल्लाह ने भेजा है। नादिर साहब थैंक यू। तुम लोग ठीक तो हो? ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नादिर साहब। अल्लाह आपको खुश रख के कहूंगा, ये कभी सोचा नहीं था। थैंक यू। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मेरे प्लान्स कुछ और थे, बाद में बदल गए। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद बहुत साल जॉबलेस रही, बस फिर ख्वाब सब खत्म हो गए। बचपन में हाथ को माइक्रोफोन बनाती थी और फिर जंग के मैदान से डायरेक्ट रिपोर्टिंग करती थी, टेनिस। और बड़े होके एंकर बन गई। लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम है बहुत मजेदार। क्योंकि मैं प्रोग्राम एंजॉय करती हूँ। ख्वाब मिले तो ठीक है, वरना हकीकत को एंजॉय कर लें। तो क्या खुशी की चाबी मिल गई है तुम्हें? बाबा के हिसाब से कुछ नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाय, आज मैं बहुत बोल रही हूँ। इनफैक्ट एक्साइटमेंट में मैं ऐसे ही हो जाती हूँ। मुंहफट महसूस हो रही हूँ ना आपको? यानी नॉर्मली ये सब कुछ जो मैं कह रही हूँ अक्सर लड़के कहा करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ? पागल हो गई हूँ मैं। नहीं नहीं, बेहतर तो यही है कि जो दिल में हो कह देना चाहिए। आप एक हकीकत हैं डैनिस साहिबा, और आप जैसी खूबसूरत सुलझी हुई औरत का मुझसे मोहब्बत करना मुझ जैसे शख्स को जमीन पर पांव नहीं रखने दे रहा। मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूं। मुझे तुमसे मालूम नहीं क्यों लेकिन मोहब्बत हो गई है। मैक की कॉल है। हेलो। नहीं, घर पर नहीं हूं। बोलिए। अरे मगर हुआ क्या? एक मिनट। खैरियत तो है? कोई मेरे लिए मेलोडी प्ले कर रहा था। वो लड़का बहुत शर्मिंदा है और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वो शख्स
आज रात यहाँ आने के लिए मुझसे बार बार मिन्नतें कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं जानने के लिए उसने बहुत कोशिश की है, जानती हो। पागल कर दिया उसने मुझे। मैं जानती हूँ कि वो यहाँ पर आना चाहता है, लेकिन प्लीज मैं दोबारा। उसने पहले ही इतनी तकलीफ दे दी है कि जिंदगी भर के लिए काफी है सदफ। फिर से ऐसा नहीं होगा। कसम से मीरा, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उसको नहीं बताया, ये खुद ही ढूंढता हुआ आ गया है हमें यहाँ। कहा था ना मैसेज करूंगी, तुम फिर इधर क्यों आए हो? इंतजार किया मगर आपने मैसेज नहीं किया, तो एक एक करके हर जगह देख। इट्स ओके सदफ। इधर देखो मुझे। बुरा लगा तुम्हें? नहीं, मगर सदफ को ऑकवर्ड कर दिया है। लेकिन यार मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। बात करने के लिए कुछ बचा है क्या? यार तुम मुझे गलत समझ रही हो। एक लम्हे को भी नहीं सोचा तुमने कि मुझे कितनी तकलीफ दे रहे हो तुम इमरान। तुम मुझे समझ नहीं रही हो मीरा। मैं रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहा। यानी हाँ, मैं तुम्हें अभी तक चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं एक बार फिर से साथ होने का सोचूं, मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। हाँ, तो क्या तुम वाकई हमारे बारे में सोचते हो? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो कुछ किया मेरे साथ उस दिन, उसको भुलाना आसान है मेरे लिए? बिल्कुल भी नहीं इमरान, बिल्कुल नहीं। नॉट पॉसिबल। लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद तुम्हें माफ करना आसान है मेरे लिए? क्या लगता है भूल जाऊंगी मैं सब कुछ? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी गलतफहमी है, माफ नहीं करूंगी तुम्हें। तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही है, मगर शर्मिंदा हूं मैं। सिर्फ तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन तुम माफ कैसे करोगे बताओ? ये सब करके मजीद गुस्सा दिला रहे हो तुम मुझे इमरान। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप लोग म्यूजिक सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार है। प्लीज। मालूम नहीं था कि लाइव म्यूजिक होता है यहाँ। बुरा लग रहा है तो खुद गा लो, कोई रोक नहीं रहा। गुड इवनिंग। थैंक यू। मीरा मैडम आज अपने बाबा के घर पे रहेंगी। हाँ, बता दिया था उसने। मेरे लिए एक हर्बल टी बना दो। ठीक है मैडम। मॉम, आप उस आदमी से बात तो नहीं करेंगी ना? मेरा मतलब रेहान से। और ना ही तो आप उसे कॉल करिएगा। कैसी बातें करी हो? मैं कॉल क्यों करूंगी उससे? अभी आप ऑफिस का काम करेंगी? हाँ। काम के बहाने खुद को रूम में बंद मत कीजिएगा। तुम जो डिजर्ट नहीं खा सकी थी उसको खाने का मौका मत ढूंढो, समझी? मॉम, जब भी आप कोई बात काटती हैं तो फौरन मेरे खाने को बीच में ले आती हैं। गुड नाइट स्वीटहार्ट। ये कौन लाया है? कोरियर आया था, आपके नाम पे था इसलिए यहाँ रख दिया।
गुड नाइट। फौरन जाके सो जाओगी? आई मीन लेट हो गया है। चलो बाद में मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। मीरा, इमरान, तुम बार बार मुझसे यूं माफी मत मांगो प्लीज। आई एम सो सॉरी। मना कर रही हूं ना मैं। इस तरह की बातों से मुझे सिर्फ तकलीफ हो रही है इमरान, और कुछ नहीं। प्लीज मेरे जख्मों को यूं ताजा मत करो तुम बार बार। मैं जीना चाहती हूँ, जीने दो मुझे। ठीक है, खामोश हो जाओ। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मगर आज की शाम बहुत अच्छी थी। ऐसे ही रहे हमेशा, बिल्कुल पहले की तरह से। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। यार समंदर से गिरा और जाके नादिर बाकर ओलू से लिपट गया। सोचें। ओह, इमरान भी आ गया। खैरियत है? इमरान, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, आज शाम मैंने अपनी लाइफ का सबसे एडवेंचरस डिनर किया है यार। पहले बारबेक्यू, नैपिंग और आखिर में नादिर बाकर ओलो की एंट्री। क्या कह रहा है ये? यार नादिर बाकर ओलू ने मुझे बुरे आदमियों से बचा लिया, सच। क्या कहानी सुना रहे हो? पूछ लो डैड से, पूछो। एक्चुअली जहां पर ये लोग गए थे वहां पर इनकी मुलाकात उन एंटीक शॉप वाले गुंडों से हो गई। क्या वाकई सब? आल्तन कोई से निकलते ही हमारे पीछे भेड़िए लग गए इमरान। और फिर रेहान और नादिर बाकर ओलू ने सही वक्त पर वहां पहुंचकर इन्हें उन गुंडों से बचा लिया। हाँ, और जब हम अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे ठीक उसी वक्त नादिर ने हमें बचा लिया। और तुम जानते हो इमरान, रेहान ने उसी आदमी के साथ हाथ मिला लिया है, समझे? बदकिस्मती से। सॉरी, आई एम रियली सॉरी ब्रदर। गन्स, ब्लैकमेलिंग और माफिया के बीच से खींच के ले आया वो आदमी। मुझे तो उसमें फरिश्ता दिखा, वाकई में। नूर, यहाँ क्या कर रही हो? तुम इंसान हो कि नहीं? ये क्या कर रही हो तुम? ठीक है, तुम चोर हो मैं समझती हूँ, लेकिन ये क्या? कहीं पागल तो नहीं हो गई हो तुम? रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तड़पा के मारूंगी। यार देखो, मैंने चोरी वाला केस सॉल्व कर दिया और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों को भी पकड़वा दिया है। प्रॉब्लम सॉल्व। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे ब्लैकमेल करते हुए? कैसा ब्लैकमेल? ड्रामा मत करो जलील आदमी। ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या फजूल बातें कर रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मत करो तुम। कैसा इनकार? किस चीज का? ये लो अपनी आंखों से खुद देख लो। क्या है ये कहां से आया और किसने भेजा ये? किसने किया है? जवाब दो मुझे नूर। क्या तुमने नहीं किया ये? अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? तुम्हारी नजर में तो इंसान ही नहीं हूं मैं। लेकिन सही है,
मुझसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखो, जिसने भी ये किया है उसे ढूंढकर तुम्हारी आंखों के सामने उसे मार डालूंगा, तब तुम्हें मेरी बात का यकीन आएगा। बस ये आखिरी था। बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, मैं जलील हो गई। वो जो कोई भी है उसे ढूंढ निकालूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। बहुत देर हो गई, सब खत्म हो गया। देखो, वो ये सबको दिखा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हें भेजी। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। सदफ ने किया है, वही है, उसी ने किया है। उसने मुझे और तुम्हें पार्किंग लॉट में देखा, उसके बाद हमारे पीछे किसी को लगवा दिया। मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है, यकीन है मुझे। मेरे ख्याल से नादिर के हाथ पांव फूल गए हैं। पैनिक हो गया जब भी उसने ये हरकत की है। उस लड़की से उसने इसलिए शादी की है ताकि वो खामोश रहे। अगर वो शादी ना करता तो लैला उसके खिलाफ गवाही दे देती। अब वो अगर चाहे भी तो बयान नहीं दे सकती शौहर के खिलाफ। एनर्जी बिल्कुल वेस्ट ना करें। 25। इस सिचुएशन में तो लैला कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगी, डरी हुई है। भाई, अल्लाह हिफाजत करे। डॉक्यूमेंट के बारे में क्या ख्याल है? और वो डॉक्यूमेंट सिर्फ हमें जाल में फंसाने के लिए डाला था। ये सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था। इमरान, क्या सारा एक ही में डाल दोगे? ये सब में डालना है? ठीक है अम्मी, 1 मिनट, सब में डाल दूंगा। तो इसका मतलब हमारे हाथ में कोई प्रूफ नहीं है। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन गौर से ढूंढने पर कुछ मिल ही जाएगा। चलो बस करो। क्या इतनी जल्दी हार मान गए? चलो बहुत हुआ हटो। अब आपको 1 पीस बकलावा कब मिलेगा? कल वाला वाकया क्या था? वो हमारे इर्द गिर्द क्यों है? मैंने अपने स्टेटमेंट में कह दिया है। ओह, ये सुबह सुबह आप लोगों ने क्या बना दिया? कल रात बनाया था। मैंने अपने स्टेटमेंट में कह दिया है कि उसका एक पार्टनर है, बाकी काम लॉयर का है। ओहो, ये लीजिए सलीम साहब। देखें डैड, अगर आपने ये खाया तो नो बकलावा। ते 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 ते। बहुत ही जबरदस्त बना है ये तो। शुक्रिया। वो प्याला कहाँ लेकर जा रहे हो? बच्चे को शर्मिंदा तो ना करें। मीरा को ये बहुत पसंद आया था, इसलिए खास तौर पर उसके लिए बना है। तो ये डिश उसकी वजह से बनी है। ओके बाबा, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी अम्मी ने बनाया है ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हें पसंद है इसलिए तुम्हारे लिए लेकर आया था। उनका शुक्रिया अदा करके आती हूँ। आ गया वो। कोई बात नहीं, वापस आकर कहती हूँ। ओके ठीक है। उनसे मेरा शुक्रिया कहना। हाँ मैं कह दूंगा कि तुमने शुक्रिया कहा है। निगार ये ले लो आके। तुम उतरे क्यों? मैं आ रही थी। क्या हाल है इमरान? कितने बेशरम इंसान हो, इतना सब कुछ करने के बाद दोबारा यहाँ आ गए। रेहान,
और कौन? तुमसे ज्यादा बड़ा बेगैरत इंसान नहीं देखा मैंने। रेहान, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? जो किया है वो काफी नहीं है, कुछ और भी रह गया है। जरा ठंडे हो जाओ यार, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। बस कर। करने क्या आए हो तुम यहाँ? सदफ मैडम घर पर हैं। तुम्हें इससे क्या? रेहान, झगड़ा किए बगैर यहाँ से फौरन चले जाओ। ये तो इसका काम है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा ये बेशरम बेगैरत कहीं का। ओ भाई ओ, प्लीज संभालो अपने आप को। सदफ मैडम है। करने क्या आए हो? क्या काम है उनसे? नौकरी मांगने आया होगा। तुम कचरा भी नहीं उठा सकते यहाँ पर, ना ही तुम यहाँ पर एंटर हो सकते हो। मैंने तुम्हारा नाम दिया हुआ है और जिसने तुम्हें अभी अंदर आने दिया उसकी नौकरी तो गई। अच्छा बस कर दो ऑर्गन। बकवास बंद करो, तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा मैं। यार तुम जाओ ना यहाँ से। इमरान, तुम खामखाई बीच में बताओ। बताओ फिर तुम्हारा काम क्या है यहाँ? सलीम साहब के घर के सामने कातियों से फौरन बाहर निकलवाओ। रेहान, मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ, समझे? जाओ जाओ यार रेहान, जाओ यहाँ से। चलो बस करो, अब चलते हैं यहाँ से, कोई फायदा नहीं। रेहान आया हुआ है यहाँ, अपने अपने करो। रेहान, क्या समझता है? पागल हो गए हो? कुछ देर रुक जाओ, तुम जिस काबिल हो सिक्योरिटी वाले तुम्हें यहाँ से उसी तरह निकालेंगे। और कौन? बस करो ऑर्गन। क्या कर रहे हो? डरने वाला नहीं हूँ मैं। कहाँ जा रहे थे? जाओ, तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे? यहाँ से ले जाओ इसे, वरना मार दूंगा मैं। तुम्हें मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि पुलिस के हवाले नहीं करो, इट्स इनफ ऑर्गन। सामान संभाल के बात करो मेरे चोरी और ऊपर से सीना चोरी। रेहान, चलो निकलो यहाँ से। क्या करोगे तुम? हाँ, गाड़ी चढ़ाओगे मुझ पर? हाँ, ऑर्गन। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ के लोगों के सामने शर्मिंदा होता हूँ हर बार। गलती करके बार बार परेशान करने क्यों आ जाते हो तुम? बकवास बंद करो अपनी। जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ नहीं आ सकते। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लो, कहीं मेरी बर्दाश्त खत्म ना हो जाए। आप लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि मेरी बर्दाश्त ना खत्म हो जाए। जो मेरे साथ गलत करेगा उसकी सजा मिलेगी उसे, किसी का डर नहीं है मुझे। अब भी मौका है, सोच लें। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, बकवास नहीं, सच है। मुझे कह रहे हैं? शायद। फजूल बातों से दिमाग खराब नहीं करो यार, जाओ यहाँ से। इमरान तुम इसकी बातें मत सुनो। रेहान बड़े तुम बंद जाओ कर यहाँ से। छोड़ो। आखिर क्या कहना चाह रहा था ये? मुझे माफ कर दें प्लीज, मैं यहाँ हूँ इसलिए ये आया है। बेहतर होगा मैं चली जाऊं। आप कहीं नहीं जा रही, सुना? बात खत्म हो चुकी है, अब आप यहीं रहेंगी। क्या आला सुबह थी। हाँ, इसी की कमी थी। नूर साहिबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे नाराज हूं। मैंने आपको कितनी कॉल्स की, आपने कोई कॉल रिसीव नहीं की, ना ही कॉल बैक किया। नादिर साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है नूर साहिबा। मेरा ख्याल है कि हमने बात कर ली है और अब मजीद बात करने के लिए हमारे पास कोई कॉमन टॉपिक नहीं रह गया, समझे? आप समझने की कोशिश करें, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नूर साहिबा देखें, मैं आपसे कोई छोटी सी मदद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कल रात जो आपको गिफ्ट मिला है उसके बदले में आपसे बहुत बड़ा जेस्चर एक्सपेक्ट करता हूं। कैसा लगा? कैसी हो तुम? वैसी ही हूँ। बड़ी तैयार हो रही हैं? हाँ। ये बताएं कि नॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग में क्या फर्क है? मॉम बताएं ना प्लीज। नाम का फर्क है। फोन दो। मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो डैड को मैसेज कर रही हूँ अपनी बीमार बेटी को संभाल लें। ओ, तुम आज ज्यादा घूमना फिरना मत, आराम करो और अपनी दवाइयां वक्त पर लेना, ओके? ओके।
थैंक यू मॉम। देख के लग नहीं रहा कि आप कोई जंग लड़ने जा रही हैं। आपने तो कहा था कि आज की मीटिंग एक जंग का मैदान होगी। आज आप रिलैक्स लग रही हैं मॉम। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम है, तुम दुआ करना। बेस्ट ऑफ लक मॉम। बाय बाय। पॉइंट उज़ैर आगे। ठीक है ना, हर बार ये कहना जरूरी नहीं है। तुम कर सकते हो माय लव, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, देखना तुम ही जीतोगे। तुम कर सकते हो माय लव, मुझे तुम पे भरोसा है माय लव। ही खेलने खड़े हुए ना तो सारी हंसी बंद हो जाएगी। तुम नहीं जानती, ये टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलता है। वैसे ये टेबल टेनिस नहीं, कुछ और ही लग रहा है। I have won the match. लेडीज एंड जेंटलमैन, उज़ैर जीत गया ये है। रैकेट ठीक नहीं है यार। हार गए तो रैकेट पे इल्जाम दे रहे हो तुम। हार रहे हो तो भाग रहे हो क्या? क्यों नहीं खेलेंगे, भाग थोड़ी रहे यार। तुम तो फौरन ही अपना मूड खराब कर लेते हो। क्या बात है, तुम्हें बड़ी फिक्र होने लगी मैक की। अगर हर रोज तुम ऐसा ही खेलो तो हमारा पेट तो भरा रहे मैक। हाँ, मैं बस हर दिन तुम लोगों के पेट भरता रहूं। क्या मालूम एली, उज़ैर हम एक दिन खेलना सिखाते। मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा। तुम इनकी बात नहीं सुनो, फ्री में खाना खाने वाले लोग हैं। यार, ये ऑडियंस को खाना खिलाने का रिवाज कब से शुरू हुआ है? तो क्या ख्याल है इन लोगों को खिलाने के लिए एक और मैच खेलें? आई थिंक इस बार बॉलिंग होनी चाहिए। हाँ वाकई में यार, मजा आएगा। ये ठीक है। हाँ, तुम तो फौरन कूद जाओ। मुझे हराने के लिए कोई और गेम बचा है तुम्हारे पास? बताओ मुझे। हाँ, कर्लिंग या स्केटिंग या फिर सबसे सिंपल एक्सीलेंट, कौन सबसे हाई जंप कर सकता है? मैक, तुम्हें हारने में मजा नहीं आता तो इसलिए तुम फौरन से नाराज हो जाते हो। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये पूछने की बात है, अंदर आ जाओ। फाइनली तुम सामने नजर तो आई। काम में बिजी हो गई थी। क्या तुम्हें मैसेज नहीं मिला मेरा? मिल गया था। वहां जाने के बाद तुमसे राब्ता नहीं हुआ तो मुझे फिक्र हो रही थी। कैसा रहा सब? अच्छा है, मूड भी चेंज हो गया मेरा। घर वालों से मिलकर अच्छा लगा। मुराद का बताओ। मैं और मुराद एक साथ थे। अच्छा किया तुम लोगों ने। नाइस। मुझे पता है कि तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। यार एलिफ, इमरान, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शर्मिंदा हो नजर आ रहा है मुझे। मैं शर्मिंदा हूं, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। तुम एक बहुत अच्छी, सच्ची और साफ नीयत की लड़की हो। इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है। यार मैं वाकई शर्मिंदा हूं। मैंने यूं अचानक तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश की, मुड़कर पीछे देखे बगैर। मैं समझा कि मैं खुद को संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं एक नया सफा खोल दूंगा। मगर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आई एम सॉरी एलिफ। सॉरी की कोई बात नहीं है, फिक्र मत करो। मैं समझ गई हूँ कि जिंदगी क्या है। तुम नाराज नहीं हो मुझसे? तुम मेरे पास सिर्फ मीरा के उस एटीट्यूड की वजह से आए थे। अगर मैं ये सब जानबूझ के करती तो खुद से नाराज हो जाती इमरान। बहुत बड़ी बेवकूफी की है मैंने, झूठे वादे किए तुमसे। मैं भूल चुकी हूँ, अब तुम भी भूल जाओ। चलो अब मैं बाद में मिलती हूँ। कॉफी तो पी के जाती। फिर कभी इमरान, प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, सी यू। सी। हेलो एलिफ, मेरे पास एक न्यूज है। क्या बताओ? मुझे जॉब मिल गई है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने एक जगह अप्लाई किया था। फाइनली मेरा इंटरव्यू भी हो गया और मुझे जॉब भी मिल गई है।
सुनकर खुशी हुई, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चले क्लास में आ जाए। एक सेकंड सर, क्या मैं यहाँ एज ए गेस्ट स्टूडेंट आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अरे वो आगे वाली सीट खाली है, मैं वहां जाकर बैठती हूँ। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? Good morning. What I'm going to do is, I will give you a short lecture, like 10 or 15 minutes. And we will be going to do something very important. ये सब समझ में आ रहा है या तुम्हारे लिए तर्जुमा करूं मैं? Assignment class. Thank you very much. You are a muggermuch. Oh, sorry, Professor. He's been talking. You have to complete this assignment if you want to stay in this course. And you cannot do it at home. You have to write it here. तुम ऑर्कन से बहस करने आए हो क्या यहाँ पर? नहीं, तुम्हें ये देने के लिए आया हूँ। ये क्या है? प्लीज अभी नहीं खोलना, क्लास के बाद देखना। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए। इस वक्त लेक्चर सुनना है। Okay, okay. Because, you know, his children are so clever and naughty. Because his children are naughty. इस मीटिंग पर मेरे बेटे का फ्यूचर डिपेंड करता है, दुआ करना सब ठीक हो। काश आसिम साहब भी वहाँ पे मौजूद होते तो ये तुम्हारे हक में होता। सदफ कमी महसूस नहीं होने देगी। हाँ, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। आई होप सब कुछ ठीक हो। जल्दी आओ। इंशाल्लाह, बस दुआ करना। अब मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। सब पहुंच गए क्या? सब पहुंच चुके हैं सलीम साहब। हम किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो शुरू करें क्या? आसिम शकीब काया होल्डिंग की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में अब शुरू करती हूँ। हमारे इस एजेंडे में पहला पॉइंट निदा सेरेस के शेयर्स को ट्रांसफर करना है। सलीम, खुश आमदीद। जिन लोगों से मुलाकात नहीं हुई उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सलीम सेरेस, निदा सेरेस का शौहर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी शेयर्स मेरे और मेरी मरहूमा बीवी के नाम पर हैं उन्हें मैं अपने बेटे मैक्स सेरेस के नाम पर ट्रांसफर कर दूं। और चाहता हूँ कि ये काम बगैर किसी बदमज़गी के हो जाए। सॉरी, लेट हो गया, माफ कीजिएगा। नादिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तशरीफ लाइए नादिर साहब, आप ही का इंतजार था। ये हैं हमारे नए शेयर होल्डर। नूर, ये सब तुम क्या कह रही हो? दरअसल आसिम साहब ने शेयर्स इनके नाम ट्रांसफर किए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, क्या डैड को इस बारे में पता है? ऑफ कोर्स, हर चीज उनकी नॉलेज में रहकर की गई है। इस वक्त हम आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर रहे हैं। बहुत दिनों से हम मशहूर बिजनेसमैन आसिम शकीब काया पर चलने वाले केस को फॉलो करते आए हैं। इन पर सिनान अनवर ओलू के कत्ल का इल्जाम था। आज इस केस का असल मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है। एतराज मत करो आसिम, ये तुम्हारी आजादी का मामला है।
चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किए जाने वाले इस शख्स ने तफ्तीश के दौरान एतराफ किया है कि वो सिनान अनवर ओलू का कातिल है। उसने अपना जुर्म खुद कबूल किया है और उसका कहना है कि उसी ने सिनान अनवर ओलू का कत्ल किया था। इस बयान के बाद ये साबित हो चुका है कि आसिम शकीब काया बेकसूर है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद मुजरिमों को अदालत में पेश करके 3 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। हमें बताइए सर, क्या इन्होंने कत्ल किया है मिस्टर सनान का? बताइए सर, क्या इस कत्ल के बारे में इन्होंने खुद एतराफ किया है? हाँ, हम नहीं किया। अगर उसको नहीं मारते तो वो हमें मार देता। इस केस के असल मुजरिम पकड़े जाने के बाद आसिम शकीब काया की रिहाई के लिए कोर्ट में अपील कर दी गई है, जिसका फैसला कल होगा। हमें यकीन है कि इस अपडेट के बाद आसिम शकीब काया बहुत जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ रहिए। मैं ये सब कुछ हरगिज कबूल नहीं कर सकती, हरगिज नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तुम इस कंपनी के शेयर होल्डर तो क्या कुछ भी नहीं हो सकते। सलीम साहब, ऐसी बात ना करें कि बाद में आप शर्मिंदा हो। जब तक मैं डैड से बात नहीं कर लेती, मैं तुम्हारी या नूर की बात पर यकीन नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से आप अपने वालिद के साइन पहचानती होंगी। नकली पेपर्स तैयार करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं है, तुम तो माहिर हो इसमें। पेपर्स नकली नहीं है सदफ। सलीम प्लीज जरा तुम इन पेपर्स को तो चेक करो। सलीम साहब, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल आई है, डेनिस साहिबा की है। इस टाइम पर कहना था कि मैं मीटिंग में हूं। सदफ, कातिल पकड़ा गया है। तुम्हारे अब्बू आजाद हैं, सिनान का कातिल पकड़ा गया है। ये तुम क्या कह रहे हो?
पसंद आया क्या? क्या तुम मेरे साथ सुनना चाहोगी? नहीं जाओ ना। ऐसा नहीं करो मेरे साथ। माफ कर दो। मैं नहीं कर सकती। बहुत शर्मिंदा हूं। काश मेरी आवाज तुम्हारे दिल को छू ले और हमारे बीच की दीवारें गिर जाएं। उस रात तुमने जो कुछ किया मेरे साथ, उसको कोई भी म्यूजिक कभी भी नहीं निकाल सकता मेरे जहन से। तुम्हारी आंखों में नफरत देखी थी मैंने, कभी नहीं भुला सकती मैं। टूटे हुए दिल को नजरअंदाज कर सकती हूं, माफ नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूं मैं इमरान, नहीं रह सकती तुम्हारे साथ मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूं कभी भी। मेरे सामने मत आओ, मेरे जख्म ताजा हो जाते हैं फिर से। लेट मी लिव।